हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग आज रक्षाबंधन से संबंधित कुछ अंग्रेजी के शब्दों को जानेंगे। तो आइए सीखते हैं रक्षाबंधन से संबंधित कुछ अंग्रेजी के शब्द। अब देखिए, जो पहला शब्द है राखी, जिसको इंग्लिश में हम राखी कह सकते हैं। अगर इसका एक्चुअल जो उसका मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन। बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन या इसको प्रोटेक्शन बॉन्ड, लेकिन जनरली इसको राखी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका इंग्लिश भी वही राखी ही लिख रहे हैं। ऑन रक्षाबंधन, तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। ऑन रक्षाबंधन सिस्टर्स टाई राखी ऑन द ब्रदर्स रिस्ट। अब देखिए, रक्षाबंधन यानी रक्षाबंधन के दिन सिस्टर्स जो बहनें हैं, टाई मतलब क्या, बांधना, क्या बांधती हैं, राखी। ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट यानी अपने भाइयों के कलाई पे क्या बांधती हैं, राखियाँ बांधती हैं। कौन, बहनें। तो इस तरह से ये जो वर्ड मिला राखी। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए वचन। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रोमिस। यानी इस दिन क्या करते हैं, सारे जो भाई होते हैं वो उस दिन अपनी बहनों की रक्षा के लिए क्या करते हैं, वादा करते हैं, प्रोमिस करते हैं। तो वही यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है, वचन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोमिस, वादा, वचन। ऑन दिस डे यानी इस दिन ब्रदर्स प्रोमिस, जो भाई होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोमिस करते हैं, वादा करते हैं। टू प्रोटेक्ट, किस बात का वादा करते हैं, तो टू प्रोटेक्ट यानी रक्षा करने की। किसकी रक्षा करने की, तो देयर सिस्टर्स यानी अपनी बहनों की रक्षा करने की। फॉर लाइफ यानी ज़िंदगी भर, यहाँ पे होल लाइफ भी कर सकते हैं, लॉन्ग लाइफ भी कर सकते हैं। तो इस दिन क्या, जो भी भाई हैं वो अपने बहनों की रक्षा के लिए, ज़िंदगी भर बहनों की रक्षा के लिए क्या करते हैं, वादा करते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट वर्ड जो अब हम लोगों ने क्या सीख लिया, वचन को सीख लिया, जिसको इंग्लिश में प्रोमिस बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए उपहार, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, गिफ्ट। समझ में आ रहा है, गिफ्ट। इस दिन क्या करते हैं, जो भी भाई अपने बहनों को क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो वही कर एग्जाम्पल देखिए, डू यू गिव any special gift to your sisters on रक्षाबंधन। अब देखिए, अब ये एग्जाम्पल देखिए कि डू यू गिव एनी स्पेशल गिफ्ट, क्या आप कोई स्पेशल, कोई खास उपहार देते हैं अपनी बहनों को, किस दिन, ऑन रक्षाबंधन। तो क्या आप रक्षाबंधन के दिन अपने बहनों को कुछ खास, कुछ स्पेशल गिफ्ट देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने उपहार को जान लिया कि उपहार का इंग्लिश क्या होता है, गिफ्ट होता है। अब आइए नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं धागा, जिसको हम धागा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्रेड। यानी अब जो राखी जो बांधते हैं तो राखी के अंदर में क्या होता है, जो धागा होता है स्पेशल, वो थ्रेड होता है। समझ में आ रहा है, उसको ही बोलते हैं धागा, द थ्रेड ऑफ। अब देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए, द थ्रेड ऑफ राखी सिंबलाइजेज द लव बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। यानी अब देखिए, जो राखी का जो ये धागा, जो राखी का जो धागा जो कलाई पे जो बांधा जाता है, ये क्या करता है, सिंबलाइज करता है किसके बीच, तो एक भाई और एक बहन के बीच जो एक प्यार है, एक लव है, उसको ही सिंबलाइज करता है। समझ में आ रहा है, उसको ही। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ शब्दों को सीखा। अब आइए कुछ और नए शब्द को सीखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कलाई। यानी कलाई, जिसपे बहनें क्या करती है, जो राखी बांधती हैं, उस कलाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिस्ट बोलते हैं, रिस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पे जो W है वो क्या है, साइलेंट है। यानी ये रिस्ट, ये W साइलेंट है, तो जो वर्ड साइलेंट होता है वो वर्ड नहीं पढ़ाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिस्ट, RIST, रिस्ट। तो मैं बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। तो जिन लोगों को इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है, तो मैं बिल्कुल अभी जीरो से स्टार्ट किया हूँ। कौन वर्ड कैसे पढ़ा रहा है उसका रीडिंग सिखा रहा हूँ तरीका, फिर मैं ट्रांसलेशन और ग्रामर पढ़ाते हुए फिर इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा, कैसे बोलना है इंग्लिश अच्छे से, तो इंग्लिश वो सिखाऊंगा। तो बिल्कुल अभी जीरो लेवल है पढ़ाना। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें दो वर्ड सीखा। पहला क्या हो गया, टाई, दूसरा क्या हो गया, रिस्ट, यानी बांधना, और कलाई का इंग्लिश सीख लिया। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, सिबलिंग्स, भाई बहन। देखिए, जब अलग अलग आएगा, भाई का इंग्लिश ब्रदर, बहन का इंग्लिश सिस्टर, लेकिन जब जैसे दोनों एक साथ आएगा भाई बहन, तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स। जैसे माता पिता, पेरेंट्स। अगर अलग अलग आ रहा है, फादर, माता के लिए मदर, लेकिन जब एक साथ आएगा माता पिता, तो पेरेंट्स। उसी तरह आप देखिए, सिबलिंग्स का क्या हो गया, भाई बहन। अब एग्जाम्पल देखिए, द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन स्ट्रेंथेन्स द बॉन्ड बिटवीन सिबलिंग्स। अब देखिए इसका अर्थ क्या हो रहा है, द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन, यानी जो रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, स्ट्रेंथेन्स यानी मजबूत करता है,
किस बात को मजबूत करता है? द बॉन्ड बिटवीन सिबलिंग्स, यानी जो बॉन्ड, जो बंधन होता है, एक रिश्ता है, एक जो बॉन्ड होता है, रिलेशन होता है भाई बहनों के बीच में, तो उसके जो रिलेशन है, बॉन्ड है, उसको बंधन को क्या करता है? वो बहुत मजबूत बनाता है। क्या? तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार, तो इस यानी रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के बीच बंधन को मजबूत बनाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्ड क्या सीखा? सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। फिर एक और वर्ड इसमें हम लोगों ने सीख लिया बॉन्ड, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बंधन। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए आशीर्वाद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लेसिंग्स। एग्जाम्पल देखिए, सिस्टर्स सीक ब्लेसिंग फ्रॉम देयर ब्रदर्स ऑन दिस डे, यानी सिस्टर्स सीक माने क्या होती है? चाहती है। क्या चाहती हैं? ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद के रूप जाती है, आशीर्वाद चाहती हैं फ्रॉम देयर ब्रदर्स, यानी अपने भाइयों से, ऑन दिस डे, इस दिन, यानी जो बहनें होती हैं इस दिन अपने भाइयों से आशीर्वाद चाहती है, आशीर्वाद लेती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये वर्ड हम लोगों ने सीख लिया ब्लेसिंग्स। अब आइए नेक्स्ट वर्ड, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जनरली होता है, लेकिन असल उच्चारण क्या हो गया? प्रोटेक्शन। तो जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्षा। ब्रदर्स प्रोमिस टू गिव लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन। अब देखिए, जो भाई होते हैं इस दिन क्या करते हैं? प्रोमिस करते हैं, वादा करते हैं। किस बात का वादा करते हैं? तो टू गिव लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन, यानी लाइफ लॉन्ग, पूरे ज़िंदगी भर सुरक्षा का वादा करते हैं कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर क्या करूँगा? रक्षा करूँगा, सुरक्षा करूँगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट वर्ड को सीखा जो रक्षाबंधन से रिलेटेड है, जो हर किसी को बिल्कुल जानना ही चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश सीखने में बहुत कठिनाई होता है, जिनका जीरो है बिल्कुल। तो बिल्कुल आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से अभी पढ़ाई हो रहा है।